दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मांड शब्द कहाँ से लिया गया और इस ब्रह्मांड का आकार कैसा है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल स्पेस साइंस 93 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा दे। दोस्तों, ब्रह्मांड शब्द लैटिन शब्द यूनिवर्सम से लिया गया है, जिसका उपयोग रोमन राजनेता सिसेरो और बाद के रोमन लेखकों ने दुनिया और ब्रह्मांड को संदर्भित करने के लिए किया था, जैसा कि वे जानते थे। इसमें पृथ्वी और उसमें रहने वाले सभी जीवित प्राणी, साथ ही चंद्रमा, सूर्य, तत्कालीन ज्ञात ग्रह बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि और तारे शामिल थे। सरल भाषा में कहे तो यह करोड़ों तारे, आकाशगंगा, गैस, ग्रह, नक्षत्र मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। सदियों से अधिक सटीक खगोलीय अवलोकनों ने निकोलस कोपरनिकस को सौर मंडल के केंद्र में सूर्य के साथ सूर्य केंद्रित मॉडल विकसित करने के लिए प्रेरित किया। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम को विकसित करने में आइजैक न्यूटन ने कोपरनिकस के काम के साथ साथ जोहान्स केपलर के ग्रहों की गति के नियमों और टाइको ब्राहे द्वारा टिप्पणियों पर बनाया। आगे अवलोकन संबंधी सुधारों ने यह महसूस किया कि सूर्य आकाशगंगा में कुछ 100 अरब सितारों में से एक है, जो ब्रह्मांड में कुछ 100 अरब आकाशगंगाओं में से एक है। आकाशगंगा के कई तारों में ग्रह होते हैं। सबसे बड़े पैमाने पर आकाशगंगाओं को समान रूप से और सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित किया जाता है, जिसका अर्थ है कि ब्रह्मांड का न तो कोई किनारा है और न ही कोई केंद्र है। छोटे पैमाने पर आकाशगंगाओं को समूहों और सुपर क्लस्टरों में वितरित किया जाता है, जो अंतरिक्ष में विशाल तंतु और रिक्त स्थान बनाते हैं, जिससे एक विशाल झाग जैसी संरचना का निर्माण होता है। वैज्ञानिकों का अभी तक मानना था कि हमारा ब्रह्मांड चपटे पैनकेक के आकार का है, लेकिन अब माना जा रहा है कि ये एक विशालकाय डोनट या छल्ले के आकार का है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बिग बैंग की प्रतिध्वनियों के जरिए यह माना जा सकता है कि ब्रह्मांड का आकार बेहद ज्यादा जटिल है। अध्ययन में यह भी कहा गया कि अभी तक वैज्ञानिक पूरी तरह इसके समतल होने का परीक्षण नहीं कर पाए हैं। अब तक के सभी अवलोकन से यही पता चल रहा था कि ब्रह्मांड सपाट है। ब्रह्मांड के आकार से जुड़ा एक अध्ययन हाल ही में प्रकाशित हुए हैं। जियोमेट्री में समतल को समानांतर रेखाओं के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे अनंत तक जा सकती हैं। इसे आप इस तरह से समझें कि एक कागज पर लाइन खींचना शुरू करें, कागज को बढ़ाते रहिए और जहां तक चाहेंगे लाइन सीधी रहेगी। लेकिन अब इसे पृथ्वी के संदर्भ में समझें। देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा पर तो एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर शुरू होती हैं, लेकिन ध्रुवों पर अंत में जाकर मिल जाती हैं। इससे पता चलता है कि पृथ्वी चपटी नहीं है। त्रिआयामी 3D ब्रह्मांड पर भी यही तर्क लागू होता है। बिग बैंग से जुड़ी है थ्योरी के मुताबिक बिग बैंग के 380,000 साल बाद पहला प्रकाश जारी हुआ, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB कहते हैं। CMB इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक प्रकार है जो पूरे ब्रह्मांड में भरा हुआ है। इससे पहले ब्रह्मांड इतना गर्म और घना था कि अणुओं का अस्तित्व होना भी मुश्किल था। प्रकाश के फोटॉन लगातार चार्ज्ड पार्टिकल्स के साथ क्रिया करते थे, जिससे प्रकाश का बहुत दूर तक पहुंच पाना मुश्किल हो गया था। खगोलविदों ने CMB में तापमान के होने वाले छोटे बदलावों को देखा है। तापमान में उतार चढ़ाव को देखते हुए वैज्ञानिकों का अनुमान कि प्रकाश की जो किरणें एकदम सीधे चली थीं, उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया, जो एक घुमावदार ब्रह्मांड का संकेत देती है। लेकिन छोटे छोटे उतार चढ़ाव को नजरअंदाज करते हुए वैज्ञानिकों ने पाया कि ब्रह्मांड की जियोमेट्री समतल है। हालांकि समतल के भी कई प्रकार हैं।
जैसे एक कागज पर सीधी लाइन खींचकर उन्हें घुमाकर आपस में मिला दिया जाए। ऐसे में लाइन तो सीधी रहेगी, लेकिन उसका आकार सिलेंडर की तरह हो जाएगा। जियोमेट्री का नियम तो नहीं टूटेगा, पर आकार बदल जाएगा। गणितज्ञों के पास इस तरह के 18 उदाहरण हैं, जिसमें आकार बदल जाता है पर रेखा सीधी है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।